नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो है संजय सिंह से जुड़ी। संजय सिंह कह रहे हैं कि संसद में आवाज उठाने पर ईडी ने चार्जशीट में नाम शामिल किया है और अब जो है मानहानि का मुकदमा करेंगे। जी हां, यहां पर संजय सिंह आखिरकार क्यों बौखलाए हुए हैं? दरअसल पार्टी मुख्यालय में गुरुवार को एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सवाल किया कि जब ईडी के पास मेरे खिलाफ कोई बयान नहीं है तो किसके कहने पर वह उनका नाम बदनाम कर रहे हैं। जैसे संजय सिंह को सब मालूम है पहले से किसने क्या बयान दिया, किसने जाकर के जांच एजेंसी को क्या बोला। दरअसल आम आदमी पार्टी ने बिना प्रमाण और बयान के ईडी पर झूठा केस बनाने का आरोप लगाया है। सांसद संजय सिंह ने ईडी की ओर से केस बनाने का जो है कहा कि ये पर्दाफाश करते हुए कहा कि उनकी जो है आबकारी नीति मामले में कोई जो है लेना देना ही नहीं है, कोई वास्ता नहीं है संजय सिंह का आबकारी नीति मामले में। इसके बावजूद ईडी की चार्जशीट में उनका नाम आना हैरान करने वाला है। दरअसल उन्होंने संसद में ईडी के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसके लिए ही जो है उनके खिलाफ ईडी ने साजिश रची, ये कहा गया संजय सिंह की तरफ से। अब आइए आपको बताते हैं कब यह बयान दिया गया था। दरअसल पिछले साल यानी कि 2022 में 12 दिसंबर को संसद में ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग पर भाषण दिया गया था और 6 जनवरी को ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम आ गया था। लेकिन अब देखिए यहां पर सवाल बड़ा ये बनकर के सामने आ रहा है कि 6 जनवरी को नाम आया, 2.5 महीने हो चुके हैं, 2.5 महीने से संजय सिंह कुछ नहीं बोले नाम आने के बाद। अब आखिरकार ये बौखलाहट क्यों? हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से लगातार संजय सिंह बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि जांच एजेंसियां जो है वो गैस चैंबर बना दे रही हैं, हिटलर जैसे गैस चैंबर बना देंगे, अंदर कान का पर्दा फाड़ दे रहे हैं सीबीआई वाले, ईडी वाले, जांच एजेंसियां। तो ये 2-3 दिन से आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार संजय सिंह जो हैं वो ईडी के पीछे पड़े हुए हैं? एक तरफ जहां सुनवाई होनी थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, दूसरी तरफ संजय सिंह ईडी पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे, जैसे वो खुद जा करके देख करके आए कि वो हिटलर जैसे गैस चैंबर बने हुए हैं। बहरहाल अब आखिरकार इस बौखलाहट के पीछे कारण क्या है? क्या अब अगला नंबर संजय सिंह का आने वाला है? क्योंकि सवाल तो यही उठ रहा है, सोशल मीडिया पर लोग तो यही बात कर रहे हैं कि लग रहा है कि अब तो अगला नंबर संजय सिंह का आने वाला है। इसलिए 6 जनवरी से अब तक चुप थे, 6 जनवरी को नाम आया ना, खुद बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 2.5 महीने से अब तक शांत, अब एकदम से क्या हो गया? संजय सिंह दरअसल ईडी के अधिकारियों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे, जो उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि ईडी की चार्जशीट में गत 1 अक्टूबर 2022 को दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर उनकी एक शराब की दुकान का ट्रांसफर करना जो है कहने पर मनीष सिसोदिया ने किया। उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया को निर्देश देने वाले वह कौन होते हैं। उन्होंने साफ किया कि इस मामले का आबकारी नीति से कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए, ये संजय सिंह क्या कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को निर्देश देने वाला मैं कौन होता हूं, जबकि हम देख रहे हैं 26 फरवरी से जब से मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं, सीबीआई की गिरफ्त में थे, उसके बाद ईडी की गिरफ्त में, जुडिशियल कस्टडी में है, तब से ही लगातार संजय सिंह जो हैं वो उनके खिलाफ यानी कि ईडी और सीबीआई के खिलाफ बात कर रहे हैं। और इसी बीच दिल्ली भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के बयान को लेकर उन पर पलटवार किया है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी का जो है डर उनको सता रहा है, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है कि ईडी का समन और वारंट किसी भी दिन उनके दरवाजे पर आ सकता है। दरअसल संजय सिंह हर दिन शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा के पक्ष में बोल रहे हैं और उन्हें पता है कि दिनेश अरोड़ा की गवाही से ना सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि संजय सिंह और आने वाले समय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी फंस जाएंगे। ये बयान सामने आया वीरेंद्र सचदेवा का, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, पहले कार्यकारी अध्यक्ष थे। दरअसल अब ये जो चीजें सामने आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल का भी नाम इसमें सामने आ रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर हमलावर है और कह रही है कि अब जो है अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा चाहिए इस पर, जिस हिसाब से उनकी इन्वॉल्वमेंट, उन्हीं को किंग पिन बताया जा रहा है। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इसको लेकर, और आम आदमी पार्टी ने ट्वीट में कहा कि मोदी अडानी की महाभ्रष्टाचारी जोड़ी के खिलाफ उठाई आवाज तो ईडी ने साजिश रचकर चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जो है वो डाल दिया। 23-24 जनवरी के आसपास हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है वो, जिसके बाद ये पूरा विपक्ष जो है अडानी अडानी मोदी अडानी कर रहा है। और ये चार्जशीट में नाम कब आया था? 6 जनवरी को। ये समझने की जरूरत है यहां पर, और तब से चुप थे अब तक। यानी कि अब लग रहा है कि क्या
संजय सिंह का नाम भी इसमें आ सकता है, उनको भी तिहाड़ की जेल जाना पड़ सकता है। इसी भी रिएक्शन हम आपको बता दें लोग क्या कह रहे हैं। दिलीप शर्मा वो इसमें रिएक्शन दे रहे हैं कि झूठे आरोप लगाएंगे मियां मिट्ठू जी तो बचकर नहीं निकल सकते, जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे जितना गुमराह करने के लिए जोर लगा लो, अंदर तो जाना पड़ेगा। वहां चारों खेलना लूडो, तो लोग लगातार इस तरह की चीजें बोल रहे हैं। चारों खेलना लूडो का मतलब सत्येंद्र जैन अंदर है तिहाड़ जेल में, मनीष सिसोदिया अंदर है। अब कहा जा रहा है कि संजय सिंह का नाम जैसे चार्जशीट में आया था, और उसके बाद मेन जो है इसमें लगातार जो बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की बिना पर सब कुछ हुआ। इसी बीच घनश्याम पारिक, उनका रिएक्शन सामने है, वो कह रहे हैं कि देखते हैं कि कब मानहानि का केस जो है ये किया जाता है या फिर अरविंद केजरीवाल की तरह बातें करके भाग जाते हैं। जरूर करना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार में और सबूत ईडी को मिलेंगे। वैसे ईडी के डर से बिलबिलाहट तो होती है, दूसरों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आसान है, आज फंसने की बारी आई है तो बौखला गया है। क्यों भाई, ये लगातार जो है वो सवाल लोगों की तरफ से पूछे जा रहे हैं कि अब तक बाकियों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अब जब लग रहा है कि खुद पर गाज गिरने वाली है तो ये बिलबिलाहट जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और इस तरह के आरोप जो है वो यहाँ पर ईडी सीबीआई पर लगाए जा रहे हैं संजय सिंह की तरफ से। तो आखिरकार ऐसा क्यों? और अगर यहाँ पर बात की जाए, इस केस में संजय सिंह का नाम बहुत पहले ही आ चुका था, जब वो दिनेश अरोड़ा की तरफ से जो चीज़ें कही गई थी कि कैसे रेस्टोरेंट जो है दिल्ली के, उनसे जो है पैसे लेने की बात सामने आई थी। इसी बीच एक और ट्वीट किया गया आम आदमी पार्टी दिल्ली की तरफ से। उस ट्वीट में था कि संजय सिंह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मैं ईडी डायरेक्टर एसके मिश्रा, साइन करने वाली अधिकारी भानुप्रिया और आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जोगिंदर सिंह के खिलाफ मानहानि का केस करूंगा। ये देखिए, ये जो संजय सिंह कह रहे हैं कि मैं मानहानि का केस करूंगा, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि राहुल गांधी को एक मानहानि के केस में सजा सुनाई गई, 2 साल की सजा सुनाई गई और उसके बाद उनकी सदस्यता भी चली गई। उस समय ये सभी विपक्षी एक साथ हो गए, नहीं देखिए ऐसा कैसे हो सकता है, मानहानि केस में इतनी अधिकतम जो सजा है वो कैसे मिल सकती है राहुल गांधी को, ये तो लोकतंत्र की दुहाई है। और अब जब खुद पर बात आ रही है, और किसके लिए कह रहे हैं मानहानि का केस करने पर? ईडी ऑफिसर्स पर। इसी बीच रिएक्शन आपको बता दें, शिवांशु शर्मा वो लिखते हैं कि कितना मान है टिकट वाले अंकल का जो हानि का केस करने जा रहे हैं। तो इसमें उनकी जो पुरानी चीजें हैं जिस पर लगातार जो है जनता आरोप लगाती है, और वो एक नाम जो है यहाँ पर मशहूर है संजय सिंह का, वो अब दोबारा से जो है चर्चा में आ गया है, वो टिकट को लेकर के, सिनेमा के बाहर टिकट को लेकर के। इसी बीच अमरिंदर सिंह, उनका रिएक्शन सामने आया, वो कह रहे हैं कि इतनी बातें पब्लिक को जो बताते हो कोर्ट में जाकर बताइए, आपकी छटपटाहट ही बता रही है कि आपको भी जेल जाना होगा, जो गलत नहीं करेगा वह चिल्लाएगा क्यों। तो लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप कोर्ट में जाकर बताइए ये सब चीजें। बार बार आकर के पीसी में आप ऐसे चिल्लाते हैं कि देखिए ईडी ने तो गैस चैम्बर बना दिया, वहां पर हिटलरशाही हो गई, मोदी के इशारे पर सब चीजें चल रही हैं। लेकिन जो शराब घोटाले से जुड़े सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जासूसी कांड से जुड़े सवाल आपसे पूछे जाते हैं, उस पर कुछ नहीं कहते, बस कह देते हैं कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हम तो देशभक्त हैं, हम तो भगत सिंह हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। फिर कभी कभी तो कह देते हैं कि हमें तो भगवान ने भेजा है, वो मनीष सिसोदिया को भगवान राम बता देते हैं, अगर बात की सत्येंद्र जैन को लक्ष्मण बता देते हैं, और कहते हैं कि हम तो भरत और शत्रुघ्न की तरह खड़ाऊं लेकर बाहर इंतजार कर रहे हैं। तो खुद को ही ये भगवान जो मान चुके हैं, आखिरकार कैसे मानेंगे कि शराब घोटाला जो है वो इन्होंने किया। बहरहाल अब ये जो संजय सिंह की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है और कह रहे हैं कि मैं मानहानि का केस करूंगा ईडी के अधिकारियों पर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर, इस पर आपका क्या कहना है कि ये 6 जनवरी को आया था, 6 जनवरी को नाम शामिल हुआ था चार्जशीट में, लेकिन अब 2.5 महीने बाद आखिरकार अप्रैल के दूसरे हफ्ते में संजय सिंह को एकदम से कैसे याद आ गया, पिछले 2-3 दिन से क्यों वो ईडी के पीछे लगे हुए हैं? इस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।